अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध भारत अपने एक्शन से पूरा जवाब दे रहा है और वो भी बेहद सधी हुई रणनीति के हिसाब से। लेकिन टीम ट्रंप की तरफ से भारत के विरोध में जहर उगला जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भारत विरोधी नैरेटिव पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। कई बार सार्वजनिक मंच पर नवारो भारत को मौका परस्त देश बता चुके हैं और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ ट्रंप को भड़काने में नवारो की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप और उनकी टीम यही मानती थी कि टैरिफ के दबाव में भारत झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत न झुका न डरा, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब दिया और अब तलाश रहा है वैश्विक बाजार। ट्रंप और उनकी टीम ने सोचा था टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुका लेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को संदेश दे दिया कि टैरिफ वाली दादागिरी नहीं चलेगी। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अब हालात यह है कि टीम ट्रंप में भारत को लेकर विरोधाभास है और अमेरिका में भारत के समर्थन में टीम ट्रंप का विरोध है। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा तबका ट्रंप की भारत विरोधी नीति के खिलाफ लिख रही है। डेमोक्रेट्स खुल्लम खुल्ला भारत के समर्थन में है और ट्रंप के विरोध में। डेमोक्रेट्स के अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा, चीन या अन्य देशों द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंध खराब हो रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ मानते हैं कि ट्रंप के भारत विरोधी हथकंडे की वजह से आने वाले दिनों में पश्चिम का बड़ा विकल्प बनकर ब्रिक्स उभर सकता है। अमेरिका के तमाम अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ऐसी आशंका की वजह है भारत के रूस, चीन, जापान समेत यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ते कदम। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। आज प्रधानमंत्री जापान की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 अगस्त को जापान में शिखर वार्ता होगी। बड़ी बात यह है कि 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री जापान की स्टैंड अलोन यात्रा पर हैं। समिट के दौरान भारत और जापान के बीच कई समझौते संभव हैं, जिसमें जापान के बाजार को मेक इन इंडिया सामान के लिए खोजना सबसे अहम है। यानी अमेरिकी टैरिफ के नुकसान की भरपाई जापान के बाजार से की जा सके। जापान के बाद प्रधानमंत्री संघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रधानमंत्री को एससीओ सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है। ये बैठक चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 1-to-1 बात होगी। संभव है दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ाने को लेकर अहम फैसला लिया जाए। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और भारत चीन के बीच नई डील के संकेत दिए थे। यानी चीन के बाजार से जुड़ी बड़ी डील को लेकर फैसला हो सकता है। यानी ट्रंप के टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत ने नुकसान की भरपाई का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसे सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका ने टैरिफ लगाकर अपने बाजार बंद किए तो भारत ने दूसरे बाजार खोज लिए हैं। क्योंकि भारत 1998 में अमेरिकी प्रतिबंधों से अच्छी तरह निपट चुका है। जब परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुका नहीं, पूरी ताकत से लड़ा और आखिरकार अमेरिका को अपने प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर कर लिया। भारत और अमेरिका के रिश्तों ने प्रतिबंधों का दौर भी देखा है, तो वहीं बड़े करारनामों और उपलब्धियों की सीढ़ियां भी चढ़ी है।
यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ तानाशाही वाली घोषणाएं भारत को घबराती नहीं हैं, बल्कि भारत का हौसला बढ़ाती हैं। भारत ये अच्छी तरीके से जानता है कि आत्मनिर्भरता का मंत्र ही उसके आगे बढ़ने का सबसे कारगर फॉर्मूला है। दोस्तियां बनाना चाहिए, लेकिन दोस्ती की मर्यादाओं का पालन भी करना बहुत जरूरी है, और अमेरिका को भारत इस समय केवल दोस्ती की वो मर्यादाएं याद दिला रहा है।